हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, दिवाली से पहले ये जो ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होगा प्रिय दर्शकों, इसका प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के युवराज बुध का परिवर्तन मंगल की राशि वृश्चिक राशि में होने जा रहा है 29 अक्टूबर को। परंतु वैसे तो आप बुध का परिवर्तन सुनते ही रहते होंगे, पर यह परिवर्तन बहुत बड़ा है, क्योंकि बुध का परिवर्तन 20 से 25 दिन में होता रहता है। और ये जो परिवर्तन 29 अक्टूबर को होने जा रहा है, ये परिवर्तन 2 महीनों से अधिक का समय रहने वाला है, यानी कि 4 जनवरी 2025 तक बुध अब वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में गोचर करेंगे। परंतु इसके बीच में कई स्थितियों में इनके परिवर्तन होगा, उसे भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का परिवर्तन 26 नवंबर को होने जा रहा है। किस स्थिति में? अभी जैसे 29 अक्टूबर को जब ये परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन, तो ये उदय अवस्था में है, क्योंकि 20 अक्टूबर को ही उदय हो चुके हैं और ये मार्गी भी हैं। परंतु 26 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे, फिर आगे चल के अस्त भी होंगे, राशि परिवर्तन भी करेंगे और पुनः मार्गी भी होंगे। तो ये लगभग काफ़ी लंबा समय है। परंतु हम 29 अक्टूबर से लेके 26 नवंबर यानी कि उदय अवस्था और मार्गी अवस्था के साथ में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए बुध की स्थिति को समझेंगे। साथ में बुध की और भी कुछ स्थितियां हैं, उन्हें भी समझ लीजिए। बुध, शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट भी हैं, इसलिए इसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ में यह भी आपको देखने को मिलेगा कि जिसकी राशि यानी कि मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल खुद नीच अवस्था में बहुत लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर बुध शुक्र के साथ भी युति करेंगे, परंतु शुक्र भी पीड़ित अवस्था में है, शनि राहु से दृष्ट हैं, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इससे बड़ा ही सुंदर योग भी बनता है, परंतु उसकी हम विशेष रूप से चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर फलादेश में हम समझेंगे। तो देखिए, हम चर्चा तो एक ही ग्रह की कर रहे हैं, बुध की, परंतु कई सारे ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। एक बात और भी यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं अभी, क्योंकि एक मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था, कोई दर्शक ही थे, तो उन्होंने, दर्शक या दर्शिका कौन थी जो भी, तो उनका एक कमेंट था कि आप कौन सी राशि की बात कर रहे हैं। इस बात में वो कंफ्यूज थी या थी, जो भी। देखिए, क्या हुआ करता है कि जब आप ध्यान से नहीं सुनते हैं, स्किप करते हैं वीडियो को, या आप पूरा नहीं देखते हैं, तो यही कंफ्यूजन होता है। रही बात कि किस राशि की मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे अभी मैं तुला राशि की चर्चा कर रहा हूं, परंतु हमने कई राशियों का नाम लिया। क्यों लिया? क्योंकि बुध का तो परिवर्तन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? वृश्चिक में, तो हमने वृश्चिक भी बोली। हमने ये भी बात किया कि कहां कैसे परिवर्तन हुआ। तो जब दर्शक ऐसा कंफ्यूजन होता है, मुझे इसका जवाब तो देना नहीं था, पर फिर भी मैं दे दिया कि हो सकता है कि और भी लोग कंफ्यूज हो इस बात से। तो ये हम तुला राशि की चर्चा कर रहे हैं कि तुला राशि पर इन सब स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो बुध हैं, ये आपके बेस हैं, आपके भाग्येश भी हैं, और आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और आपके अष्टम भाव से संबंध बनाएंगे। तो ये बुध महाराज, ये जो स्थिति है लगभग 26 नवंबर तक, तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे प्रथम वाणी में संयम बरतिए। इस समय वाणी के द्वारा कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। यदि वाणी में संयम नहीं बरतेंगे तो संभवतः घर परिवार में भी कलह का माहौल बन सकता है। इसलिए घर परिवार में कलह का माहौल ना बने, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। साथ में यहाँ पर यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी स्थिति है, तो उसको बहुत सावधानी के साथ समझिएगा, करिएगा, क्योंकि इस समय उसमें भी आपको फंस सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। आपको नेत्रों से संबंधित समस्या,
त्वचा से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने कहा कि बुध आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो कि हर एक राशि के लिए हर एक ग्रह महत्वपूर्ण है, परंतु कुछ ग्रह कुछ राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बुध आपके भाग्य से हैं, आपके कारक ग्रह हैं, इसलिए इनका परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बुध का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा, यदि समझिए कि व्यय की स्थिति बन रही थी, बहुत ज़्यादा खर्च पानी हो जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि गुरुजी पैसा तो खूब आता है पर किधर जाता है हमको पता नहीं, बताइए इसका कुछ उपाय। तो ये बुध आपके बेस भी हैं, तो बेस बुध इस समय पीड़ित है, परंतु द्वितीय भाव में है। यहाँ पर बुध काफ़ी ज़्यादा जो है तो वाणी के कारक हैं, ये भाव भी वाणी का है, इनको कारक तत्व भी प्राप्त हो जाता है वाणी का, इसलिए आपको थोड़ा सा व्यय की यदि समस्या थी तो उसमें कमी देखने को मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो यहाँ पर आपको सहयोग तो मिलेगा, परंतु पूर्ण रूप से नहीं, इसलिए ये जरूर है कि बहुत ज़्यादा यदि समस्या थी कोर्ट कचहरी की तो उसमें थोड़ा सा राहत आपको देखने को मिल सकती है। परंतु एक अच्छी बात यह है कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, खासकर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और यदि पढ़ाई के लिए है ना विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें आप पढ़ाई के लिए विशेष रूप से विदेश यात्रा कर सकते हैं, तो इससे आपको लाभ भी मिलेगा और साथ में यात्रा सुखद भी रहेगी। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इस समय भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे संभवतः कई सारे आपके काम बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। परंतु यहाँ पर मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप खूब कर्म करिए, भले भाग्य का साथ मिल रहा हो, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिल रहा हो और हम कर्म भी करें तो हमें उसका फल बहुत शीघ्रता से मिलता है। और साथ में यहाँ पर अपने पिता के साथ सहयोग की स्थिति आपको बना के रखनी होगी, क्योंकि संभवतः ये देखने को मिले कि थोड़ा कुछ समस्या हो, स्वास्थ्य की हो या और भी कुछ हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा उनके सुखों का ध्यान, उनके सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। और बुध का ये जो परिवर्तन है, कहीं ना कहीं आपको यात्रा काल में सावधानी रखनी होगी, खासकर यदि विदेश यात्रा या लंबी यात्रा, यदि मूल रूप से कहा जाए कि हवाई जहाज की यात्रा आप कर रहे हो या अन्य यात्रा, बड़ी यात्रा हो रही हो आपकी, तो उसमें विशेष सावधान रहें। और साथ में यदि आप गुप्त धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो संभवतः आपको गुप्त धन प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है। हाँ, ये जरूर है, इसमें कोई बहुत बड़ा मार्ग तो नहीं मिलेगा, पर कोई एक छोटा सा लाभ मिल सकता है, आपको अचानक स्थिति देखने को बन सकती है। तो देखा जाए तो ये बुध का परिवर्तन कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के लिए काफ़ी सपोर्ट करने वाली है। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ लोगों का मैं कई बार कमेंट पढ़ा करता हूं, अब ये बात मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूं कि जो दर्शक 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उनका तो स्वभाव ही है कि भाई नहीं समझ में आएगा, पक्की बात है। भाई 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो हो कोई, और उसमें आप 1-2 मिनट देखोगे तो कहाँ से समझ में आएगा, ये तो पक्की है। तो कमेंट करते हैं तो ठीक है, उनकी इच्छा है। पर जो दर्शक ऐसे हैं कि अभी समझिए कि अभी लास्ट तक देखते हैं, पर उनको भी कई बार मैं देखता हूं कि उनका तो मैक्सिमम में होता है कि कंफ्यूजन नहीं होता, पर कुछ लोगों का यदि होता है तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि अब जैसे समझिए कि बुध का ये जो परिवर्तन है, ये कई तरह के आपको लाभ दे रहा है, पर कुछ समस्याएं हैं। हमने एक ग्रह की चर्चा की, परंतु बाकी ग्रह तो अपना अलग अलग कुछ प्रभाव दे ही रहे हैं आपको। तो इसीलिए कई बार जब आप देखते हैं कि जैसा आपने सुना वैसा हुआ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अब हमने यहाँ चर्चा की बुध की, ठीक है, बहुत सारे ये लाभ देंगे, परंतु क्या है, वो पीड़ित भी हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में भी पीड़ित हो गए तब तो फिर ये फल बिल्कुल नहीं मिलने वाले, और फिर आपको लगेगा कि पंडित जी ने तो बताया था कि बहुत बढ़िया बढ़िया होने वाला है, पर कुछ हो नहीं रहा है। और यदि समझिए कि बुरा होने वाला, तो जब हम आपको अच्छा बताते हैं कि अच्छा होने वाला, तो बुरा होगा वो भी बताते हैं। तो कई लोग को लगता है कि अरे आप बुरा क्यों बताते हो, अरे भाई जो है वही बताना पड़ेगा ना,
अब होना कुछ बुरा है, कुछ गलत है, संकेत जो मिलते हैं ग्रह स्थितियों के, और हम आपको बताएं कि अरे बहुत बढ़िया होने वाला है, तो होगा वही जो होना है। तो फिर आरोप किसके ऊपर? हमारे ऊपर, कि भाई आपने बताया था कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य तो यही है कि जो ग्रह स्थिति दिखा रही हो, हमें जो नॉलेज हो ग्रह स्थिति के अनुसार, तो हम वही आपको बताएं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ पॉजिटिव रहिए, क्योंकि देखिए हमारी सोच का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप जीवन में आजमा के देखिए कि यदि आपके जीवन में समस्या है, कोई भी समस्या हो, तो उस समस्या को आप समझ लीजिए कि खत्म हो चुकी है समस्या, है ना। आपको ये जरूर है, खाली ऐसा नहीं कि बाहर से, पूरे तन मन धन से सोचना होगा, ये समस्या से आप बाहर निकल चुके हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे उस समस्या से आप बाहर निकल जाएंगे बिना अन्य कुछ किए हुए। हाँ, प्रयास तो करना होगा, क्योंकि अब कहेंगे कि अरे हम रजैया उड़ के बैठ जाए, सो जाए रजैया उड़ के, और बस ये समस्या का समाधान। नहीं, ऐसा नहीं, कर्म तो करना है, पर सोच का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पॉजिटिव आप सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। मैं मानता हूँ कि जीवन है, जीवन में कई बार बुरे दौर आते हैं, समय आता है। मैं एक जन की अभी कुंडली देख रहा था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी न तो अब 7.5 है, न ढैया है हमारे ऊपर, कन्या वालों के ऊपर, पर फिर भी ये समस्याएं हैं। तो जब ग्रह स्थिति हमने देखा तो समझ में आया कि क्यों है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि जब 7.5 या ढैया हो तभी समस्याएं आती हैं। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। और रही बात उपाय, आपको क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप माँ जगदम्बा की आराधना करिए, इससे ही कल्याण होगा। कमेंट में जय माता जी लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।